नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, सर्वाधिक बलवान ग्रहों में से एक हैं, जिनके आगमन के साथ ही इस जीव जगत में प्राण का संचार हो जाता है, प्रकाश का प्रवाह हो जाता है। सूर्यदेव साक्षात देव हैं, इस जगत का पालन पोषण करते हैं। सूर्य राजा हैं तो राजा के समान ही इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, प्रभाव है। सूर्य का एक विशेष आभामंडल है जिसके समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। इसी प्रकार से अनुशासन, शासन क्षमता के, नेतृत्व के कारक सूर्यदेव हैं। सरकारी सेवा, राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं। आत्मबल तथा पिता के कारक सूर्यदेव हैं। तो अत्यंत प्रभावी ग्रह है। सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी ही राशि सिंह राशि में इनका प्रवेश होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि में पहुंचता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाता है। वो ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा वो ग्रह अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देता है। यद्यपि सूर्य का परिवर्तन स्वयं की राशि सिंह राशि में हो रहा है, परंतु वहां पर राहु की दृष्टि का प्रभाव होगा, जिसके कारण सूर्य पर ग्रहण लगेगा। तो सूर्यदेव बलवान होंगे, परंतु ग्रहण के प्रभाव में होने के कारण प्रारंभिक स्थितियों में कुछ समस्या अवश्य आएगी, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन में जो ग्रहण दोष बन रहा है, उस ग्रहण दोष का क्या प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, यदि कुछ लाभ मिल सकते हैं तो वो क्या होंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का अपने स्वयं की राशि में लग्न में प्रवेश हो रहा है। लग्न का अर्थ है आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका अपीयरेंस, आपका व्यवहार, आपका मानसिक स्तर, इस पर स्वयं सूर्यदेव का अपनी राशि में अपने भाव में जाना अत्यंत विशेष प्रभाव देने वाला है, महाबलवान स्थिति बनाने वाला है। परंतु राहु का प्रभाव भी लग्न पर है। राहु का प्रभाव सीधे दृष्टि से लग्न पर है, जिसके कारण सूर्य पर भी प्रभाव है, लग्न पर भी प्रभाव है। राहु का प्रभाव ही नकारात्मक है जिस भाव पर, और सूर्य तो इनके प्रबल शत्रु हैं। तो सिंह राशि पर नकारात्मक प्रभाव, भय और भ्रम की स्थिति बनाने वाले राहुदेव का पूर्ण प्रभाव प्रारंभिक समय में प्राप्त होने वाला है। अब सूर्य के तो प्रबल शत्रु राहु हैं, जिसके कारण आपकी जो स्थिति है वो प्रारंभिक समय में कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त होने वाली है, क्योंकि आपका ये एक नकारात्मक प्रभाव लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। आप जो भी करेंगे उसका एक नकारात्मक प्रभाव लोगों के बीच में जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो मानसिक भाव है उसमें भी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप सही निर्णय नहीं लेते तो आप सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते। राहु आपको ऐसा भ्रम देगा, राहु आपको ऐसा अज्ञात भय देगा, जिसके कारण आप किसी भी नए कार्य को करने से बचेंगे, या कोई बड़ा निर्णय लेने से बचेंगे, या गलत निर्णय ले लेंगे, या जल्दीबाजी में निर्णय ले लेंगे, या किसी के बहकावे में आकर या किसी के प्रभाव में आकर आप कार्य करने लगते हैं। और यदि आप ऐसा करते तो निश्चित रूप से आप असफलता की ओर बढ़ने लगते, समस्याओं से आप घिरने लगते हैं। जब सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, सूर्य 7-8 पॉइंट पर पहुंचेंगे, सूर्य बलवान होंगे और लग्न में इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण राहु का प्रभाव न्यून हो जाएगा। राहु पर कुछ अंकुश होगा, और शनि के कारण भी राहु पर अंकुश लग रहा है, जिसके कारण सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, तो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव भी पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। तो जो नकारात्मकता आपके जीवन में आ रही है, जो आपके व्यक्तित्व में जो नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, वो भी सब यहाँ पर उनका समन होगा, वो समस्याएं निस्तारित होंगी तथा आप आगे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका मानसिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस समय में
आपके नेतृत्व की क्षमता कई गुना बढ़ जाए। तो जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पर आप गणना करके निर्णय लेने वाले हैं। वहाँ पर आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, और जब आप गणना करके सोच विचार कर एनालिसिस करके कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर असफलता की संभावना कम होती है, त्रुटि की संभावना कम होती है। यद्यपि यहाँ पर आपका तनाव बढ़ेगा, आप पर दबाव भी बढ़ेगा, जिसके कारण सिर दर्द बढ़ेगा। तो तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, और इस समय में केवल अपने कार्य पर पूरा केंद्रित करके अपने को लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप व्यवस्थित हो जाते हैं, आप अनुशासन में हो जाते हैं और पूर्ण प्रयास आप करते हैं, तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। और जब राहु का प्रभाव सूर्य के साथ बन जाता है, सूर्य बलवान होते हैं, राहु की स्थिति भी अच्छी होती है, तो ये आपको कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, आपको राजनीतिज्ञ बना देते हैं। तो यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति में हैं, तो अच्छा अवसर मिल सकता है आपके लिए। जो भी नकारात्मक स्थितियाँ उनका आप निस्तारण कर पाएंगे, सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे तथा अच्छे स्तर पर आप पहुंच पाएंगे। आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार हो सकता है, अचानक ही आपको बड़ा कार्य मिल सकता है। आपका जो व्यक्तित्व का प्रभाव नकारात्मक था वो सकारात्मक होने लगेगा। कहीं पर जो अपयश बन रहा था, अपयश के साथ साथ यश का भी योग बनता है। यद्यपि यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोधात्मक चीज़ें भी होंगी, कुछ लोग आपके विरोधी होंगे, कुछ आपके सहयोगी होंगे, कुछ आपको डिगाने का प्रयत्न करेंगे, कुछ आपको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उस बीच में यश भी मिलेगा, अपयश भी मिलेगा। इन विवादों से बचने की आवश्यकता है, अपने काम को निष्ठा से करने की आवश्यकता है, पूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है, तथा सोच विचार कर बोलना तथा सोच विचार कर कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो निर्णय आपके अच्छे होंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में जीवन साथी के साथ जो समस्याएं चल रही थी, जो अन्य किसी के कारण एक भ्रम, एक भय आया हुआ था, वो दूर होगा। पहले से अधिक सामंजस्य हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पूर्ण रूप से समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन पहले से अधिक आपकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और इसी प्रकार से यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर झगड़ा विवाद तो अवश्य होगा। कानूनी समस्याएं होंगी तो वहाँ पर आपका पक्ष बलवान रहेगा। यद्यपि ये आपके लिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है, तो इनसे बचने का प्रयास करें। सूर्यदेव जब यहाँ राहु के प्रभाव से आगे बढ़ जाएंगे, तब इस समय का आप अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। इस पूरे समय में सूर्य के परिवर्तन में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम भानुए नमः का यदि आप जप करते हैं विशेष लाभ मिलेगा, तथा साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, नमः शिवाय का जप करें। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को लाल फल, लाल पुष्प का अर्पण करें, लाल चंदन का अर्पण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। गणपति जी के शंकरनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष उपयोगी होता है, कर लेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।